स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं माई लिविंग वर्ल्ड क्लास 4th साइंस डीएवी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है फूड। देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में भी फूड का पढ़ा था जिसमें आपको सोर्सेज बताए गए थे कि कौन सा फूड हमें प्लांट से मिलता है, कौन सा फूड हमें एनिमल से मिलता है। तो अब ये पिक्चर दे रखी है, इसमें ये पूछ रहे हैं राइट द नेम ऑफ एनी 4 आइटम्स इन द 2 कॉलम्स ऑफ द गिवन टेबल। गिवन टेबल में आपको फूड फ्रॉम प्लांट्स लिखने हैं एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स लिखने हैं। ये आपको 4 क्या आपको मतलब अनलिमिटेड हैं ये फूड्स, लेकिन आपको जो पिक्चर दे रखी है आप इनमें से भी हेल्प ले सकते हैं और नहीं तो खुद भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए यहां पर फूड फ्रॉम प्लांट्स आपको क्या क्या लिखने हैं, फ्रूट्स, जिसमें आप कोई फ्रूट का नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पूरे फ्रूट्स दिखा रखे हैं, बनाना दिखा रखा है, मस्कमेलन है, एवोकाडो है, ग्रेप्स हैं, तो इसमें किसी भी फ्रूट का नेम लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स का नेम लिख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पेनिश लिखा है इसका एग्जाम्पल। कोई भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हो गई है, कॉर्न हो गई है आपकी, कैप्सिकम हो गई है, कैबेज है, टोमेटो है, कोई भी नेम लिख सकते हैं। देन आ गई आपकी पल्सेस। पल्सेस ये सारी पल्सेस होती हैं, जितनी भी तरह की दालें होती हैं, राजमा है, चना है, वो सब आपके पल्सेस में आता है। देन है आपके स्पाइसेस जो कि मसाले यूज किए जाते हैं किचन में, ड्राइड स्पाइसेस, वो भी आपके जो है प्लांट सोर्स है। देन है आपकी ग्रेन्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सब ग्रेन्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या फूड मिलता है, मिल्क आपकी बफेलो से, काउ से, गोट से मिलता है आपको। एग्स जो हैं वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं, फिश भी एनिमल है। बटर एंड चीज जो है वो भी आपको एनिमल से मिलता है, क्योंकि ये दोनों का क्या सोर्स है, मिल्क, और मिल्क कहां से मिलता है, एनिमल से। एंड देन मीट। तो ये आपके हो गए हैं कि कौन कौन से बेसिक, मतलब कि क्या क्या चीजें आपको प्लांट से मिलती हैं और क्या क्या चीजें आपको एनिमल से मिलती हैं जो कि हम खाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें ये बता रहे हैं कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ्स हम खाते हैं, जिनमें कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया है, प्रोटीन आ गया है, फैट्स आ गए हैं, विटामिन मिनरल्स ये सब आ गए हैं जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देते हैं, सो दैट कि हम हेल्दी रह सकें और हम डिजीज से अवे रह सकें। तो अब मैं देखिए लाइन टू लाइन समझा नहीं रही हूं आपको, मैं आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में आप गए हैं तो वहां पे लिखा होगा इन प्रीवियस वी लर्न दिस। तो वो चीज आप भूले नहीं कभी भी, ये चीज आपको लाइफ लॉन्ग याद आने वाली है। और मैं आपको जो है इसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से आपको बताने वाली हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट तो अच्छी क्वांटिटी में खाना चाहिए, लेकिन फैट हमें बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो क्या रीजन है उसके पीछे, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बैलेंस डाइट में आपको क्या चाहिए होता है, सबसे फर्स्ट आती है एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है आपका एंड फैट है, ये दोनों जो होते हैं ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, जिसे कि आपका बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। देन उसके बाद है विटामिन, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, तो इसे प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है इसलिए। तो ये आपको समझ आ गया है कि बैलेंस डाइट में हमारे ये जो चीजें हैं ये होनी चाहिए। इसके अलावा रफेज भी होना चाहिए एंड वाटर भी होना चाहिए, वो आगे बताऊंगी मैं आपको जब ये टॉपिक आएगा। अभी हम ये पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारा आता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मतलब जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं, वो फूड होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो फर्स्ट आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है गिव्स अस एनर्जी टू वर्क और प्ले, तो इसलिए उसे एनर्जी गिविंग फूड कहा गया है। जब कोई फिजिकल वर्क करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। जैसे कि लेबर होती है जो घर बनाती है, उनका पूरे दिन फिजिकल वर्क चलता है, इतनी हैवी वो ईंटें उठाती हैं, इधर से उधर घूमते हैं। एथलीट होते हैं, उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, रनिंग करनी होती है ग्राउंड की, और योगा करने वाले तो ये, और किन्हीं के घर पे हाउस होल्ड चोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हें जो है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड ज्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए, वो ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि जो काम ज्यादा नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करते हैं, तो उनको ये मॉडरेशन में ही लेना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस डाइट होगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। और इनमें क्या डिफरेंस है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे तो कहा जाता है कि आपके लिए लेना कंपलसरी है बैलेंस डाइट के लिए, लेकिन फैट आपको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपके किन किन चीजों में होता है, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ओट्स हो गए, आपकी चपाती हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ब्राउन राइस हो गए। मतलब ये तो हमारी डेली की नीड है कि हम चपाती भी डेली खाएंगे, राइस खा रहे हैं, पोटैटो हमारी सब्जीज में डल रहा है, वेजिटेबल्स होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो ये तो हमारी डेली की नीड है, हम खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन
क्या होता है फैट, क्या होता है बटर या घी, ये हमें कम क्वांटिटी में इसलिए खाना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन फैट जो होता है वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। और स्टोर भी कैसे होता है, वो अंडर द स्किन आपके स्टोर होता है और आपके एब्डोमेन में स्टोर होता है। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके ब्लड वेसल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और आपके ऑर्गन्स में चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होती है, ब्लड वेसल के अंदर जब फैट ज्यादा होने लग जाएगा तो ब्लड की सप्लाई जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और फिर वहां पर जो है वो ब्लॉकेज होने का खतरा हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है, इसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इनके सबके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें फैट जो है वो मॉडरेशन में लेना चाहिए। फैट लेना भी आपके लिए कंपलसरी है डेली। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल घी छोड़ देंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे कि विटामिन ए है, डी है और ई है, उनकी एब्जॉर्प्शन फैट की प्रेजेंस में ही होती है, फैटी एसिड्स की प्रेजेंस में ही होती है। और बॉडी खुद फैट नहीं बना पाती है, वो स्टोर फैट को जब तक यूज करेगी जब तक वो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन आप बिल्कुल घी बंद कर देंगे तो भी आपकी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वो चीज लीजिए और मॉडरेशन में लीजिए। तो ये था बच्चों इनका डिफरेंस। कोई भी चीज आपको ये नहीं सोचनी कि ये चीज हो कैसे गई है, क्योंकि मैं जब छोटी थी मेरे खुद के मन में ये चीज आता था कि इसमें ये तो बता दिया टीचर ने कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके कंपैरिजन में फैट में डबल जो होती है वो कैलोरीज होती हैं, लेकिन मैम ने ये तो नहीं बताया उसे कम क्यों खाना चाहिए। फैट भी वही फूड है एनर्जी गिविंग और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग है। तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को भूलें नहीं। ये हमें समझ आ गया है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल दी वर्क, ये मैंने आपको बता दिया। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, खेलने के लिए। तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट में और फैट्स में। ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये बताती हूं कि दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बैड कार्बोहाइड्रेट होता है। बैड मींस जैसे कि शुगर हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, डोनट, आइसक्रीम, मतलब जिसमें सीधा जो है रिफाइंड शुगर आपको सर्व की जा रही है, जैसे जंक फूड्स जो होते हैं। और गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, आपकी चपाती हो गई, व्हीट की ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी बैलेंस डाइट को मजबूत बनाता है। अब आप सोचेंगे, मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर करने वाली हूं। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। पहले तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, जो फूड का आपका चैप्टर था, माई बॉडी का चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी 4th क्लास में, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि माउथ के अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं और वो क्या करती हैं, आपके सलाइवा मिक्स होके फूड के साथ वो अमाइलेज एंजाइम बना के, और जो आपका फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इस स्टार्च को वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है शुगर में और शुगर फिर आपको एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में क्या होता है, शुगर धीरे धीरे से बनती है, क्योंकि पहले जो है माउथ में बन रही है, फिर जाके एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो रही है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, तो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होती है। तो उससे आपकी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहता है और आपको एनर्जी मिलती है। और आप बहुत लंबे टाइम, क्योंकि धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगी तो आपका पेट, टमी फुल रहेगा, और फुल रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है डाइजेस्ट ये स्लोली होता है, तो आपको भूख भी कम लगेगी और ज्यादा देर में लगेगी, ज्यादा इंटरवल में लगेगी। और ये हाई इन फाइबर होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हम इन्हें गुड बोलते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इसको कन्वर्ट तो ग्लूकोज में ही होना है, तो हम डायरेक्ट ही अगर शुगर ले रहे हैं तो फिर तो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि इसकी एब्जॉर्प्शन तुरंत हो जाएगी, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट शुगर ले रहे हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स को जो है स्मॉलर पार्ट में टूटना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट हम शुगर ले रहे हैं तो एकदम से क्या होगा, हमारी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगी, हमारी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक कर जाएगी, हाई हो जाएगी आपके लिए, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जितनी जल्दी ब्लड शुगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उतनी ही जल्दी जो है क्विकली डाइजेस्ट हो गया वो आपकी बॉडी में। क्विकली डाइजेस्ट होते ही आपको तुरंत से भूख लग जाएगी, और फिर आप दोबारा से अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, और फिर आप जो ओवर ईटिंग करके ओबेसिटी हो जाएगी, आपको हार्ट डिजीज हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए बोला जाता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए।
ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने जनरल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए समझाया है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आए। अब हम आते हैं, ये इसके सोर्स हो गए हैं। देन उसके बाद यही चीज लिख रखी है जो मैंने आपको पहले बताई है कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट में जो है डबल कैलोरी होती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड वाइल 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। देन ये आपके हैं फैट के सोर्सेज, जो कि आपका घी होता है, देसी घी होता है, आलमंड्स हो गए आपके, ऑयल हो गए हैं आपके, और आपकी मीट हो गई है। तो ये आपके सोर्सेज है फैट के। देखिए घी लेना भी कंपलसरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ विटामिन की एब्जॉर्प्शन इसके बिना नहीं होती है, फैटी एसिड के बिना, और फैटी एसिड हमें फैट से ही मिलती है, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में। जैसे कि आप रोटी के ऊपर घी लगा के खाते हैं, आप सब्जी घी तेल में बनाते हैं या घी में बनाते हैं, तो वो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड किस लिए कहा गया है? बिकॉज ये फूड हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में, और जो हमारा डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कहीं चोट लग गई है या हमें मतलब कहीं पे वाउंड हो गई है, तो वो चीज़ को जल्दी से रिपेयर कर दे वो, इसलिए हमें ये फूड खाने चाहिए। तो बच्चों सबसे अच्छे आपके लिए होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जो आपकी ग्रोइंग एज है अभी 4th क्लास में, क्योंकि ये जो है आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको एनर्जी देता है। एनर्जी वाले फूड उन्हें खाने चाहिए जो कि ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। प्रोटीन आपको खाना चाहिए क्योंकि आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये। प्रोटीन हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर दी वोर्न आउट टिश्यूज। जो टिश्यू हमारे फट गए हैं, टूट गए हैं, कोई चोट लग गई है, तो उनको दोबारा से रिपेयर करने का काम आपका प्रोटीन करता है। तो अब आपको समझ आ गया कि इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉडी बनाते हैं ये हमारी बॉडी, हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड स्टफ जिनके अंदर प्रोटीन होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए ये सारे इसके सोर्स हैं जो आपके प्रोटीन के सोर्स होते हैं। आपकी इसमें सारी तरह की दालें आ जाती हैं, वो आपके प्रोटीन का सोर्स है। आपकी इसमें एग आ जाते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें मिल्क हो गया है आपका, फिश इसमें आ जाती है, चीज आ जाती है, और ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। ये आपके प्रोटीन के सोर्स हैं जो कि आपकी बैलेंस डाइट को बनाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, इसमें आते हैं आपके मिनरल, विटामिन। ये आपके प्रोटेक्टिव फूड क्यों है, क्योंकि ये आपको डिजीज से, जो हमारी बॉडीज में बाहर से डिजीज आती हैं उनसे आपको बचाती हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है। तो इसमें क्या आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। उन्हें कहा जाता है आपका फूड स्टफ कंटेनिंग विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज से। अब इसमें आगे टाइप्स बताए गए हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन नीडेड बाय अवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए बहुत टाइप की विटामिन की जरूरत होती है। तो अभी 4th क्लास के हिसाब से आपको ये विटामिन पढ़ने हैं। अदरवाइज जो है विटामिन बी के भी आगे बहुत पार्ट होते हैं, 1 to 12 होता है विटामिन बी, वो डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा। अभी हम जितना है हमारे सिलेबस में हम उतना देख लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर द मेन टाइप्स ऑफ विटामिन दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अब विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए का काम होता है आपकी आई साइट। आप सीधा ऊपर से देखिए, अपने हेड से देखिए, तो विटामिन ए सबसे पहले आता है, जो कि आपकी क्या आई साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी गुड आई साइट के लिए। आपका विटामिन बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपकी नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। विटामिन सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके गम में जो ब्लीडिंग होती है या आपकी जो कहीं पे चोट लग जाती है और वो जल्दी से हील नहीं हो पाती, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन सी। विटामिन सी आपके वाउंड्स को जल्दी से भर देता है, जख्मों को भर देता है, आपके गम्स को हेल्दी रखता है, तो उसका काम करता है विटामिन सी। विटामिन डी जो होता है वो आपकी हेल्दी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह। इम्यून सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई वायरस एंटर कर गया है, या जैसे अभी ये अलग अलग टाइप के जो है मस्कीटो हमारी बॉडी में काट लेते हैं और वायरसेस इंसर्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम ही हमें बचाता है। हमारी बॉडी खुद लड़के और उनसे ठीक करती है, तो उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। विटामिन ई जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन के किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड क्लोटिंग
क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके विटामिन के की कमी होगी तो आपका ब्लड जो है थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी आपको चोट लगेगी तो खून रुकेगा नहीं। तो विटामिन के उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले जो इंजेक्शन एक न्यूबॉर्न को लगता है वो विटामिन के का लगता है बच्चों। तो अब ये चीज मैंने आपको हल्की हल्की बता दी है कि ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Our body needs these vitamin in small quantity only. They are present in different food items. Different food items में होता है, वो अभी हम देख रहे हैं इसका। अब देखते हैं विटामिन ए, जो मैंने बताया आप हेड से स्टार्ट करेंगे। ए से स्टार्ट होती है आपकी अल्फाबेट्स, तो ए आप हेड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी आईज है। आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आई साइट बहुत अच्छी होती है जिसका विटामिन ए अच्छा है। तो अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आपको विटामिन ए के सोर्स ज्यादा लेने चाहिए। अच्छी हैं तो और अच्छी बनाने के लिए आपको विटामिन ए भरपूर क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये सबसे ज्यादा होता है कैरेट में आपके, और बाकी सारे भी इसके सोर्स हैं। स्पिनच है, मिल्क है, बटर है, एग है, येलो फ्रूट्स जैसे कि मैंगो एंड पपाया है। तो सब में मॉडरेट क्वांटिटी में होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये कैरेट में पाया जाता है, और ये फंक्शन है, इट इज नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट एंड हेल्दी स्किन। बी विटामिन आता है आपका, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, सोयाबीन में है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, ये जैसे मिल्क हो गया, आपका चीज हो गया, बीन्स में होता है, पीज में होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सारे सोर्स याद करने की जरूरत है, बट आप कुछ कुछ मेन सोर्स आप उठा लीजिए। जैसे विटामिन ए का आप लिख सकते हैं कि कैरेट हो गया है आपका, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, स्पिनच हो गई है, और ये आईसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन बी में आप लिख सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। तो ये जो है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है, जो आपकी नर्वस सिस्टम की नर्व्स की होती है उसके लिए, और हेल्दी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन सी जो कि आपका, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई और विटामिन कम जो है आपके लिए जरूरी है। विटामिन सी जो है वो बहुत जरूरी विटामिन है, और विटामिन सी ही ऐसा विटामिन है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना देता है। ये सारे जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे कोई भी फ्रूट होते हैं, उसमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब में भरपूर क्वांटिटी में विटामिन सी मिलता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, गम हेल्थ के लिए, और आपकी वाउंड्स को हेल्दी मतलब जल्दी हील करने के लिए। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और विटामिन सी आपका ऐसा विटामिन है कि ये कभी भी जैसे कि आप अगर मान लीजिए दवाई लेते हैं विटामिन सी की, तो अगर आपने एक दिन छोड़ दी है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके नहीं रहता है। ये आपका ऐसा विटामिन होता है जिसका कि आपको डेली इंटेक लेना ही होता है, क्योंकि जैसे अभी कोरोना आया था तो उस टाइम में सबसे ज्यादा जो लाइफ सेविंग था वो आपका विटामिन सी था, कि आप जो है बीमारियों से लड़ सकते हैं। विटामिन सी आपको डेली की डेली इसलिए लेना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेडिसिन नहीं लेनी। आपको इसके लिए क्या करने हैं, जैसे कभी ऑरेंज खा लिया, अपने फूड के अंदर लेमन ऐड कर लिया, आपने आंवले का मुरब्बा खा लिया, अचार डाल लिया, टोमेटो तो आप खाती हैं तो कभी कच्चा टोमेटो खा लिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है इंक्लूड करनी, क्योंकि ये ऑल आर वेरी यम्मी एंड टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड। देन आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स होता है आपकी सनलाइट। अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी भरपूर मिलती है। बाकी आपको फूड से ऐसा कुछ सच लेने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी विटामिन डी के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, एंड ये एग्स में भी होता है, बटर में होता है, फिश में होता है, कॉड लिवर ऑयल में होता है, बट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये सनलाइट से मिलता है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप दिन में 1 घंटा भी अगर सुबह की सनलाइट ले लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती है। तो ये आपके किसके लिए हेल्पफुल होता है? हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आपका विटामिन ई आता है। इसके सोर्सेज क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। पीनट है, आलमंड, एवोकाडो, कीवी, स्पिनच, ये सब इसके सोर्सेज हैं। और इसके फंक्शन क्या होता है विटामिन ई का? विटामिन ई का फंक्शन है कि आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। विटामिन के सोर्सेज जितने भी ग्रीन चीजें आपको दिखती हैं वो विटामिन के सोर्सेज हैं, जैसे कि पार्सले हो गया, आपका ग्रीन ग्रेप्स हो गया, ग्रीन एप्पल हो गया, ब्रोकली हो गया, कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब जो हैं ये आपके विटामिन के सोर्स हैं। और आपका इसका फंक्शन क्या होता है? विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो ये आपका विटामिन फिनिश हो गया। ये आपके सोर्स दे रखे, ई और के का यहां बता नहीं रखा, वो मैंने आपको जर्नली बता दिया है। डू यू नो में है अवर बॉडी मेक्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी हेल्प अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर स्ट्रेंथनिंग अवर बोन्स एंड टीथ। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका मतलब है क्या।
बिसाइड विटामिन अवर बॉडी नीड्स मेनी मिनरल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड एक्टिव। हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत होती है। देखिए सबसे पहले आते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एक साथ ले लीजिए आप। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो होते हैं दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए। हेल्दी टीथ और बोन्स के लिए जैसे कैल्शियम का तो आपको वेल नोन है, क्योंकि कैल्शियम रिच फूड खाने के लिए आपको डॉक्टर भी बोलता है दूध पियोगे, चीज खाओगे तो आपके टीथ अच्छे रहेंगे, कैल्शियम खाया करो, तो ये चीजें तो आपको पता है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का सेम फंक्शन होता है कि ये हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनके सोर्सेज क्या होते हैं, दोनों के जो है लीफी वेजिटेबल्स लिख सकते हैं आप, मिल्क लिख सकते हैं, ये आप दोनों के सोर्स लिख सकते हैं। 2 सोर्स पे आप लिख के आएंगे तो सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे आपको। आयरन हमारे लिए बहुत ही जरूरी मिनरल में आता है। आयरन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे हेमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। अगर हम में हेमोग्लोबिन पूरा होगा, HB जो ब्लड बोला जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड है, वो अगर पूरा होगा तभी आप जो है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे और तभी आप किसी डिजीज का सामना कर पाएंगे। अगर आप में ब्लड ही कम है, आयरन की आप में डेफिशिएंसी है, तो आप जो है आपकी इम्यूनिटी भी अपने आप से कमजोर होगी। तो आयरन रिच फूड कौन से होते हैं, जैसे कि स्पिनिच हो गया आपका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोल सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्पिनिच में होता है आयरन, बीन्स में होता है, एप्पल्स में होता है, कीवी में होता है आयरन। तो ये सब चीजें आयरन के सोर्स हैं आपके। तो फिर उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट में मिलता है, आपने ऐड भी देखी होंगी कि आयोडीन सॉल्ट है ये, और सी फूड्स में मिलता है, फिश एंड प्रॉन में। इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है ये। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूं। देखिए मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि इन प्रेजेंस ऑफ फैट्स की ही प्रेजेंस में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी बॉडी को मिलता है, और विटामिन डी बहुत जरूरी होता है आपकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। हम हर चीज के एक दूसरे के देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ये चीजें रटनी ना पड़े, याद हो। कैल्शियम जो होता है विदाउट विटामिन डी के वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। चाहे तो ये मैंने आपको बताया ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आप में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। देन उसके बाद कुछ और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, लेकिन हम आपको वैसे बता रहे हैं। रफेज, रफेज जो होता है उसे क्या बोलते हैं, देखिए आपको बोला जाता है ना कि कभी कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ भी, कि आप ज्यादा फाइबरस फूड खाइए या आप पानी ज्यादा पीजिए, तो वो इसीलिए बोला जाता है ताकि जो ये रफेज क्या होता है, मेनली फाइबर होता है। फाइबरस फूड को बोला जाता है रफेज, कि वो जनरली किस में मिलता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, पल्सेस में एंड होल ग्रेन्स में मिलता है, कि जो आप ताजा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें भरपूर क्वांटिटी में मिलता है। फाइबर आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हेल्प करता है, तो उसका ये काम होता है रफेज, इसीलिए आपकी डाइट का पार्ट होना जरूरी है। सेकंड है आपका वाटर। वाटर हम सबको पता है हमारे जीने के लिए जल ही जीवन है जैसे हम बोलते हैं, तो वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। और वाटर जो है हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जो है कम से कम हमें 8 से 10 ग्लास वाटर एवरी डे पीना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। बैलेंस डाइट, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। एब्सेंस ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट में कॉज डिजीज। देखिए हर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे प्रोटीन भी जरूरी है, कार्ब्स भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है, और आपके मिनरल एंड विटामिन भी जरूरी है। ऐसे ही रफेज एंड वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक चीज हम नहीं खाते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि हम प्रिवेंटिव फूड तो ले ही रहे हैं जो कि हमें डिजीज से दूर रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज की कमी आपकी बॉडी में जो है डिजीज को ला सकती है। एब्सेंस ऑफ ये मैंने आपको बता दिया। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी वन फूड आइटम। फॉर एग्जांपल शुगर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट तो होती है शुगर में, लेकिन उसमें फैट नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, मिनरल नहीं होता। ऐसे ही फ्रूट्स एंड वेजीज में विटामिन एंड मिनरल तो होते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन एंड फैट्स नहीं होता। तो समटाइम्स क्या होता है, चिल्ड्रंस आर इन द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग सम फूड आइटम्स ओवर द ईयर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट देन रिमेन मिसिंग फ्रॉम देयर डाइट। क्या होता है कि बच्चे जो है वो कहते हैं कि हम सब्जियां भी खा रहे हैं, हम फ्रूट भी खा रहे हैं और फैट्स भी ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, दूध बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो उनमें क्या होगा, ओवर द ईयर्स मतलब कुछ समय बाद उनमें जाके उसकी कमी हो जाएगी और उसके कारण उससे रिलेटेड उन्हें डिजीज हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमारी ग्रोथ में और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। We should therefore always take a diet which contains all the nutrient in appropriate amount. It should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called as balanced diet. People need different amount of nutrient according to their age and work they do. बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उन्हें आपके कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, और इसी टाइप से जो है अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी उन्हें डाइट लेनी चाहिए। फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन सबसे ज़रूरी क्या है, आपका प्रोटीन सबसे ज़रूरी है, लेकिन आपको एक बैलेंस डाइट बना के चलनी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग एज है, तो सारे विटामिन एंड मिनरल आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड ओल्ड एज पीपल जो होते हैं हु आर नॉट वेरी एक्टिव नीड लेस एनर्जी, तो उनको जो है थोड़ा सा कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना चाहिए। तो ये है आपकी बैलेंस डाइट की, ये पहले तो आपकी बुक वाली देखते हैं। बैलेंस डाइट की एक प्रॉपर प्लेट दिखा रखी है जिसमें फ्रूट एंड वेजीज आने चाहिए, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स आने चाहिए, आपके फैट्स आने चाहिए, और आपकी जो है डेयरी प्रोडक्ट्स आने चाहिए, मीट एंड फिश, ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपकी फुल प्लेट है जिसमें कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन डेली होना चाहिए आपकी डाइट में। देखिए, प्रोटीन के सोर्स ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स है इसका, प्रोटीन के वेरियस सोर्स हैं। आप उसमें से कोई भी चीज लीजिए। आप दूध जो है उसका एक टाइम बना सकते हैं कि आपको इवनिंग में पीना है। आप मान लीजिए पार्क जाके आते हैं, बच्चे खेल के आते हैं, कोई अपना आपने जो है गेम ज्वाइन कर रखा है, आप वो करके आते हैं, तो आप मान लीजिए आते ही मिल्क लेते हैं, आप चीज ले सकते हैं, कभी कभी आप बटर की फॉर्म में ले सकते हैं। तो वो चीजें आप अपनी डाइट में जो है बदल बदल के ले सकते हैं। कभी आप एग खा सकते हैं, तो ये चीजें आप ले सकते हैं। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि इसमें रफेज भी आ गया और कार्ब्स भी आ गए। कार्ब्स जो है आप डेली लेते हैं, जैसे चपाती लेते हैं, कभी आप राइस खाते हैं, कभी आप ओट्स खाते हैं, कभी आप खिचड़ी बना के खाते हैं, तो उन सब में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। फैट्स जो है, फैट आपको लेना है, हेल्दी लेना है, और ये सबसे छोटा बना रखा है पार्ट, मतलब फैट आपको लेना है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। जैसे कि आपको रोटी के ऊपर लगा के आपने खा लिया है, घर का मक्खन खा लिया है निकला हुआ, सब्जी में जो हम डालते हैं वो इंक्लूड हो गया। इसमें पराठे इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें तले हुए आपके पकोड़े इंक्लूड नहीं होंगे। ये चीजें इसमें फैट्स में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि जब उसे तल दिया तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, वो कोई बेनिफिशियल नहीं रहेंगे आपके लिए। वो सिर्फ आपके क्या करेंगे, ओबेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जंक इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता फैट्स में। तो हेल्दी फैट्स भी आपको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। देन आपकी आती है फ्रूट्स एंड वेजीज। लॉट्स ऑफ कलरफुल फ्रूट्स आर देयर। अपनी कंट्री के फ्रूट खाइए, और इतने फ्रूट्स हैं आपके, आप बदल बदल के खाइए, तब भी आपके हफ्ते में जो है रिपीट भी नहीं होंगे फ्रूट्स। तो आपके फेवरेट फ्रूट आपके डेली एक जो होना चाहिए आपकी डाइट में, वेजीज होनी चाहिए। आप मॉर्निंग में मान लीजिए कोई वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं, शाम को आपने दाल खा ली, पल्सेस हो गई, तो ये चीजें आप इंक्लूड इजीली कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो ये आपकी डाइट का पार्ट डेली होना चाहिए, इसे कहते हैं हम बैलेंस डाइट। अब हम इसके देख लेते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आता है बैलेंस डाइट, जो मैंने बता दिया है अभी आपको। ऐसी डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, विच गिव्स अस एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, उन्हें प्रोटीन कहा जाता है। द न्यूट्रिएंट विच हेल्प अस टू ग्रो, जो कि हमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है जिन्हें। रफेज क्या होता है, फाइब्रस फूड, फाइबर जो प्रेजेंट होता है फूड में, विच हेल्प टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में से निकालने का काम करता है, उसे रफेज कहते हैं। विटामिन क्या होते हैं, जो कि हमें डिजीज फ्री रखते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट को विटामिन कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है प्रोटेक्टिव कैटेगरी में रखा गया है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। एक बार हल्की सी मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ इस चैप्टर की। सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आता है।
फैट हमें मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें डेली अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, लेकिन जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और जो है फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, उन्हें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ये आपके सोर्सेज थे कार्बोहाइड्रेट के। जितने भी स्टार्ची फूड होते हैं वो जनरली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। फैट के सोर्स आपके जो भी ऑयल, घी, आलमंड, जिनमें भी आपके जो है ऑयल पाया जाता है वो आपके फैट के सोर्स है। देन है बॉडी बिल्डिंग फूड। ये बच्चों को ग्रोइंग एज में जरूर कंपलसरी लेना चाहिए, जिम जाने वाले बंदे को लेना चाहिए। आपकी बॉडी का डेली का पार्ट होना चाहिए ये कि आपको अपने फूड स्टफ में ऐड करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन्स, इन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। और ये किस लिए जरूरी होते हैं? ग्रोथ के लिए, और जो हमारी चोट वगैरह लग जाती है उनको जल्दी ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए आपके ये जरूरी है। तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आपके हर तरह की दालें आ जाती हैं और ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? जो कि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसमें विटामिन एंड मिनरल आते हैं। हम यहाँ पर जो है ये 6 तरह के विटामिन की बात करें, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ए जो होता है वो आईसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके मेन सोर्स होते हैं स्पिनिच एंड कैरेट। बी जो होता है वो भी आपके जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हेल्दी स्किन के लिए। इसकी जो है वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है। और सी जो होता है जितने भी सिट्रस खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो इसके सोर्स है, और ये हमारी बॉडी के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी है, हमारी वॉन्ड्स को जल्दी ठीक करने के लिए जरूरी है, हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है सबसे ज्यादा, और ये हमारी टीथ के लिए जरूरी है और हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी में होना चाहिए। देन आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम आपको मिल्क में मिल जाता है, और कैल्शियम हमारे टीथ एंड बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल सेम फंक्शनिंग होगी जैसे इसकी फंक्शनिंग है टीथ एंड बोन्स की, इसकी भी यही फंक्शनिंग है टीथ एंड बोन्स की। देन आपका फॉस्फोरस का सेम है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का। आयरन जो होता है वो आपको स्पिनिच में मिल जाएगा, कीवी में मिल जाएगा, एप्पल्स में मिल जाएगा। तो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन बनाता है हमारी बॉडी में, और हमारे को इन्फेक्शन से बचाता है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन सी के साथ। विटामिन सी के साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है। आयोडीन जो होता है वो आयोडीन सोल्ट में होता है, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब चाहिए होता है हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। देन रफेज है। रफेज, हर फाइबरस फूड को रफेज कहा जाता है कि वो फाइबर जितना ज़्यादा हम लेंगे तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ईजिली वाइप आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें 8 से 10 ग्लास पीने चाहिए। बैलेंस डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही प्लेट में आ जाएं, और ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही मील में सब कुछ इंक्लूड करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सुबह जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, पनीर बना के ले सकते हैं, या फिर आप जैसे कर्ड में कोई टाइप का रायता बना के ले सकते हैं। बथुए का रायता हो गया, कैरेट का रायता हो गया, और आप जो है अलग अलग टाइप की रोटी ले सकते हैं। जवार की रोटी खा सकते हैं, रागी की खा सकते हैं, कभी आप मेथी की रोटी खा सकते हैं, कभी कनक की खा सकते हैं, बेसन की खा सकते हैं। तो बहुत तरह के आपके पास कार्ब्स भी हो जाएंगे, और आपके जो है प्रोटीन भी हो गए हैं। मिनरल एंड विटामिन के लिए आप जो है फ्रूट्स ले सकते हैं, कलरफुल फ्रूट होते हैं। किसी दिन आपने एप्पल खा लिया, किसी दिन आप ऑरेंज ले सकते हैं। इसी टाइप से आप वेजिटेबल्स भी अपनी चूज कर सकते हैं, और मिल्क आप जो है किसी भी टाइम पी सकते हैं दिन में। तो ये आपके हो गए हैं बैलेंस डाइट, कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके डे में आपने फिनिश कर लिए हैं। Now it's time for the exercise. First one is fill in the blanks. सबसे पहले है आपका carbohydrate and fats are the nutrient which provide energy to our body. Food stuff containing protein are called body building foods. आंवला एंड कीवी लिख सकते हैं, ऑरेंज लिख सकते हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट लिख सकते हैं आप। आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. वी कैन गेट आयोडीन फ्रॉम आयोडनाइज्ड table salt. The roughage in our diet help the body to get rid of undigested food. True and false. All nutrients are important for our body. True. Our body should include more than one source of protein. True. Our body needs vitamin C for healthy bones and teeth. No. कैल्शियम होता है ये जो healthy bones and teeth के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फोरस होता है, और विटामिन डी होता है, तो ये फॉल्स आएगा। अब बैलेंस डाइट नीड्स नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट. फॉल्स। बैलेंस डाइट में हर न्यूट्रिएंट होना कंपलसरी है। ओल्ड पीपल who are not very active should eat more of fats and carbohydrate. No. False. Because they are less active, तो इसलिए उन्हें कम कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी गिविंग फूड की कम जरूरत होती है, because they don't use their much energy in any activity. Next one is tick the correct option. Calcium, iron and phosphorus are examples of minerals. ये mineral का example है आपका.
प्रोटेक्टिव फूड्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज ये हमें दूर करते हैं डिजीज को हमारी बॉडी में एंटर करने से. अ पर्सन डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा उसको उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की ज़रूरत ज़्यादा है. शुगर कंटेन मेनली कार्बोहाइड्रेट्स. द विटामिन दैट आर हेल्प फॉर गुड आईसाइट इज विटामिन ए. Answer the following question in brief. Name the nutrient present in energy giving food, carbohydrate and fats. State the main role of protein for our body. ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. एंड आपकी जो चोटें लग जाती हैं, वाउंड्स हो जाते हैं, उनको जो है जल्दी से हील कर देता है. हील दी वाउंड्स of your body. Name 2 food items obtained from animal that are good source of protein. यहाँ पर हमें एनिमल फूड बताना है जो कि एनिमल से ऑब्टेन होता है, वो फूड आइटम बताना है. मिल्क हो गया, एग हो गया एंड फिश हो गया. नेम 2 मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. ऑल्सो मेंशन 1 फूड सोर्सेज दैट कंटेन बोथ ऑफ देम. तो उसका जो है कौन सा मिनरल होता है, वो होता है आपका फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, और दोनों में जो होता है वो मिल्क होता है. तो इसका फूड सोर्स मिल्क आ जाएगा और 2 मिनरल्स आपके फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आ जाएंगे. व्हाई आर विटामिन एंड मिनरल कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. What are nutrients? Why are they necessary for our body? तो सबसे पहले इसकी definition लिखेंगे. Nutrients are substances present in the food. They provide us energy and help us grow, keep us healthy, disease free and strong. Why we need it? To stay strong and for our better growth. Next है, why should we eat a balanced diet? Balanced diet gives us a proper nutrient for our body and we need it to stay healthy and disease free. बिकॉज अगर हमें किसी भी चीज़ की कमी रहेगी, लैक रहेगा, प्रोटीन का चाहे फैट्स का, तो हमें उसी चीज़ से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी. वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट फूड आइटम लाइक होल व्हीट, होल फ्रूट्स, सैलेड्स एंड होल ग्रेन्स टू provide roughage to our body so that our undigested food can get rid of easily. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? Because water is essential for our body to function properly. Water helps in digestion of food and absorption of nutrient in our body. It also helps throwing out waste from the body. Next is, all people need less of protein, carbohydrate and fats than young children. Justify this statement. Because they need less energy, because they are less active in this age and they need less energy. That's why they need less of protein, carbohydrate and fat देन यंग चिल्ड्रंस. तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है. ये पिक्चर्स दे रखी है, इनमें पूछा हुआ है कौन कौन से विटामिन होते हैं. मिल्क में विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है. ऐसे ही बटर में भी, क्योंकि ये भी डेयरी प्रोडक्ट है, ए और डी दोनों होते हैं. विटामिन और कैरेट जो होता है वो ए का रिच सोर्स होता है. कैरेट जो एग होते हैं उसमें विटामिन डी का रिच सोर्स है. ये मैंगो जो है वो विटामिन ए में पाया जाता है. और फिश जो है वो विटामिन डी के लिए कंपलसरी है. देन बी विटामिन के लिए जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो विटामिन सी उनमें पाया जाता है. तो ये आपकी एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू.